हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को मैथ्स मॉडल सेट के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सॉल्यूशंस दिए थे। आज की मैं अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सॉल्यूशंस दूंगी। आई होप आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आप लोगों को उसके अलावा दिक्कत है, कहीं पे मेरी कुछ सॉल्यूशन समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसे फिर से बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के निरूपित रेखाएं, मतलब इसमें जो रेखाएं निरूपित होगी वो किस प्रकार की होगी, आप लोगों को वो बतानी है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो इसे मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। जिसमें दिया है x माइनस वाई प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से a1, a2, b1, b2, c1, c2 पता करना है। तो इसका ये संख्यात्मक हो जाएगा a1, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, एंड ये a2 इज़ 3, b1 इज़ इक्वल टू -1, b2 इज़ इक्वल टू -2, c1 इज़ इक्वल टू 9 एंड c2 इज़ इक्वल टू 12। तो अब हमें क्या करना है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 पता करना है। तो a1 इज़ इक्वल टू 3, a1 इज़ इक्वल टू 1, a2 इज़ इक्वल टू 3, b1 इज़ इक्वल टू -1, b2 इज़ इक्वल टू -2, c1 इज़ इक्वल टू 9 और c2 इज़ इक्वल टू 12। तो हम इसमें देखेंगे अगर कुछ कैंसिल होता है तो इसे कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। इसमें 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से 1/3, 1/2 और 3/4। तो हमने क्या देखा कि ये तीनों ही नंबर्स एक दूसरे से अलग हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति हो कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 तीनों ही एक दूसरे से अगर अलग होते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। सो द आंसर इज़ प्रतिच्छेद। चलिए अब अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 का हल है। मतलब इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, इसे मान लिया समीकरण 1। 5x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, ये हो गया समीकरण 2। तो हमें क्या करना है, देखना है या तो x वाले नंबर या y वाले नंबर को हमें ऐसा कुछ करना है कि ये कट जाए। तो हमें सिंपली दिखने को मिल रहा है ये y एक प्लस में एक माइनस में है, तो हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ब खुद कट जाएंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, काट देंगे। प्लस माइनस माइनस होते हैं, y में y माइनस करेंगे 0 बच जाएंगे, तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं x वाले में, तो इस 5 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो हमें क्या करना है, ये दोनों को प्लस कर देना है। तो 5 और 2 7, x है तो x, ये तो कट चुका है। इज़ इक्वल टू यहाँ भी सेम वही काम, इस 1 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 6 + 1 7। अब यहाँ बच गया 7x इज़ इक्वल टू 7। अब इस 7 और x के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, डैट मीन्स मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 7/7, कैंसिल हो गया 1, x कितना आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू किसी भी या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण जिसमें भी आप रखना चाहें, मैं 1 में रखती हूँ, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, यह है समीकरण 1, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। तो 2
दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, x के जगह पे 1 आ चुका है, प्लस y इज़ इक्वल टू 6। नाउ 2x प्लस वाई, ओ सॉरी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। नाउ y इज़ इक्वल टू 6, ये 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस दूसरे साइड ये है तो माइनस, तो y इज़ इक्वल टू 4। हमें आंसर मिल चुका है, x इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 4 आंसर। तो अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, जिसमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें बताना है द्विघात समीकरण कौन है। तो जिसमें भी x के पावर में 2 बच जाएगा वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन था आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर रिमेन रह जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ वो द्विघात समीकरण है। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले पे है, जिस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसमें ये a है ये b है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पे x इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 3 का स्क्वायर, इधर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो देखिए ये इक्वल टू के दोनों साइड x हैं, तो जब हम इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के पास लाएंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा दोनों, या हम चाहें तो अभी ही इक्वल टू के दोनों साइड रहते हुए हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया मतलब एक्स के पावर में 2 नहीं बच रहे हैं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होंगे। हम ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो इसमें भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सेम वही, बस इसमें क्या होता है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाता है। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। यहाँ भी सेम वही, एक्स स्क्वायर यहाँ पे करेंगे ये सारे जो भी आते हैं, और यहाँ पे भी जब ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। तो इसमें भी इसका स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x माइनस x। तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा, बट ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो हमने क्या देखा, इसमें x के पावर 2 बच जा रहे हैं, मतलब घात में इसके 2 बच जा रहे हैं। तो हमने बोला था जिस भी क्वेश्चन में घात में 2 बच जाएंगे वही द्विघात समीकरण होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। हमें ऑप्शन नंबर 4 सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 इज द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि मैंने 7 नंबर बताया फिर डायरेक्ट 9 बता दिया, 8 क्यों नहीं बताया। तो ये कन्फ्यूज़न मुझे भी हुई थी, क्योंकि मॉडल सेट में क्वेश्चन नंबर 8 दिया ही नहीं है, सीधे 9 दे दिया गया है, जिस वजह से आंसर मैच करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपके सॉल्यूशंस के लास्ट में जो आंसर दिए हुए हैं उसमें कुछ आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, बस इसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 मॉडल सेट में नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने 7 के बाद डायरेक्ट 9 बताया। तो अब मैं 10 की तरफ आती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें डी निकालना होगा, विविक्तीकरण निकालना होगा। तो विविक्तीकरण निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसमें इसके आगे का a होगा, ये b होगा, ये c होगा। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 7 और c इज़ इक्वल टू
6 दिया हुआ है। तो हमें क्या करनी है, डी निकालनी है। तो डी निकालने का फॉर्मूला डेट मीन्स विविक्तीकरण d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 7 पर स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c 6। तो क्या हो गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 1 जा 4 4 6 जा 25। तो 25 क्या है, 0 से बड़ा है। तो अगर ऐसा होता है कि विविक्तीकरण d 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति असमान एवं वास्तविक होती है। ठीक है, आपको याद रखना है क्या होती है, असमान एवं वास्तविक। और यही अगर d इज़ इक्वल टू 0 होता तो उसका प्रकृति कैसी होती, वास्तविक एवं समान। और अगर d लेस देन 0 होता तो उसमें क्या हो जाती, काल्पनिक हो जाती। तो हमारा विविक्तीकरण d क्या आया है, 0 से बड़ा आया है। तो क्या हो जाएगा इसकी प्रकृति, वास्तविक एवं असमान। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अब आगे की सॉल्यूशन मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।